अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल माजिद इन्फो यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में कुछ बातचीत शुरू कर रखी है। इसका सबसे पहला सिलसिला MS वर्ड की शक्ल में शुरू किया है, जिसे हम MS ऑफिस या MS वर्ड भी कहते हैं। आज हम उसे चलाने की कोशिश करेंगे। आपने अभी तक MS वर्ड को डाउनलोड कर लिया होगा। मैं यहाँ सर्च बार में आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ वर्ड, या MS वर्ड लिख लें या वर्ड लिख लें। याद रखिए कि जब आप वर्ड या वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पर हो सकता है आपको वर्ड पैड नज़र आए या कोई और ऑप्शन नज़र आए, तो आपने इस बात को बिल्कुल श्योर कर लेना है कि वो वर्ड ये वाला हो। उसकी निशानी ये है कि आपको इस तरह का एक छोटा सा आइकन जिसमें W लिखा हुआ होगा वो आपको नज़र आएगा। आपने उसे क्लिक करना है। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। मे भी कि आपके पास एक आध सेकंड या 5 सेकंड या 8 सेकंड वो ओपन होने में ले। कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है और आप कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर ये कुछ चीज़ें देख ली थी। आज हम बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे और मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो में सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 का मतलब ये है कि अभी तक हमने इस फाइल को किसी नाम से सेव नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये काम करें कि अगर आपने फ़ाइल सेव करनी है तो आप इस फाइल को सेव कर लें। उसका तरीक़ाकार क्या है कि आप कंट्रोल जो आपके कंप्यूटर में सबसे लास्ट पर लेफ़्ट साइड पे CTRL का बटन होता है, जिसे हम कंट्रोल का बटन कहते हैं, आप उसे प्रेस करके रखें और उसके बाद आपने S की प्रेस करनी है, S की। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक फ़ाइल ओपन होगी। अब इस वक्त जो मेरे पास फ़ाइल ओपन है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इस तरह की हो, लेकिन उसमें कोई भी फ़ाइल हो सकती है जिसमें वो आपको ऑप्शन देगा कि आप इसे सेव कर लें। मैं रिसेंट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पर एक बात और भी याद रखिए कि आपके पास ये जो मज़ीद ऑप्शन है आपने इनको भी इस्तेमाल करना है। अब जैसे ही मैंने रिसेंट पे क्लिक किया, उसने मुझे ऑप्शन दे दिया कि आपके पास यू हैव नो रिसेंट फोल्डर्स। इसका मतलब क्या है, अगर आप इस तरफ देखें तो आपके पास सेव की ऑप्शन है और उसके बाद सेव एज़ की। सेव एज़ की ऑप्शन हम आम तौर पर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने एक फ़ाइल पहले से कर रखी हो, एक फ़ाइल पहले से बना रखी हो, उसको दोबारा से रीसेव करना चाहें। अभी तक चूंकि हमने पहले फ़ाइल सेव नहीं की, इसलिए हम इस पहले दोबारा इसको हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेव पे क्लिक किया, सेम वही ऑप्शन है, देखें वही ऑप्शन। इसमें हमारे पास ऑप्शन है दिस PC। मैं इस पर क्लिक करूँगा और अब वो पूछ रहा है कि आपने इसे कहाँ पर सेव करना है, डॉक्यूमेंट में सेव करना है या आपने डेस्कटॉप पे। मैं उसे कहता हूँ आप मुझे डेस्कटॉप पे इसे सेव कर दें। ठीक है, अच्छा, अगर आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे फ़ोल्डर पूछेगा कि आपने यहाँ पर पहले किस फोल्डर में अपनी फ़ाइल सेव करनी है। मसलन E के अंदर, D के अंदर, F के अंदर, G में, किस में आपने फ़ाइल सेव करनी है। मैं उसे कहता हूँ कि मुझे डेस्कटॉप पे डायरेक्ट फ़ाइल सेव करें। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक किया। अब वो मुझे पूछेगा सबसे पहले कि आपने फ़ाइल का नेम क्या रखना है। तो आज हमारी दूसरी क्लास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 2। ठीक है, ये मेरा फाइल सेव है। सेव टाइप क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट। आपने इसको वर्ड डॉक्यूमेंट ही रखना है, आपने इसे छेड़ना नहीं है, क्योंकि हम जब दोबारा फाइल ओपन करेंगे तो हम इसे दोबारा MS वर्ड के अंदर ही ओपन करेंगे। मैं इसे कर देता हूँ सेव। ठीक है, ये मेरे पास फाइल सेव हो गई है। अगर आप बैक पर आ जाएं, डेस्कटॉप पे देखें तो ये मेरे पास इस वक्त वो फाइल मौजूद है क्लास 2 के नेम से। मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर आज जो हम सबसे पहले काम करेंगे, इस पर कुछ टाइप करेंगे और उससे रेलिवेंट कुछ चीज़ों को देखेंगे।
सबसे पहले ये ऊपर हमारे पास मेन्यूज़ हैं, इन मेन्यूज़ को हमने फ़िलहाल नहीं छेड़ना है, इसके अंदर हम कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ऑनलाइन, या मैं अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ अब्दुल माजिद इन्फो, ठीक है। और नीचे लिख देता हूँ यूट्यूब चैनल। ये मैंने 2 लाइनें यहाँ पर लिख दी हैं और 2 सतरें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है जी। इसको मैं इसकी स्पेल ठीक कर लेता हूँ। अब हमने इसके ऊपर काम करना है, जो मोटा मोटा काम है अभी हम वो देख रहे हैं, हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि हमने जो कुछ लिखा हम इसके अंदर क्या कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि हम इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। सारी की सारी बुक हम इसके ऊपर टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसके ऊपर कोई काम शुरू किया, नीचे आपको बता रहा है कि आपने पेज 1 ऑफ 1, यानी ये पहला पेज है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कि आपने टोटल 5 वर्ड इसमें टाइप किए हैं। ये देखें, ये आप बता रहा है 5 वर्ड। अब 5 वर्ड कैसे है? अब्दुल 1 वर्ड, माजिद 1 वर्ड, इन्फो 1 वर्ड, 3 हो गए, यूट्यूब 1 वर्ड, चैनल 1 वर्ड, ठीक है। ये वर्ड है। जब करेक्टर की बात होगी तो वो फिर अलग अलग होगा, ए अलग होगा, बी अलग होगा, डी अलग। ये वर्ड्स की बात हो रही है कि आपने 5 वर्ड्स इस वक्त टाइप किए हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ। याद रखिए, जब आप कुछ चेंजिंग करेंगे तो सबसे पहले आपने उसे सिलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने का तरीका यह है कि आप कर्सर की मदद से लेफ़्ट बटन को क्लिक करके रखें और इस पूरे के ऊपर आप इसे लाएं और छोड़ दें, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और जो एरो कीज़ होती हैं उनकी मदद से, बल्कि आप शिफ्ट का बटन दबा के रखें, शिफ्ट का, और एरोज़ की मदद से जितना हिस्सा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उतना सेलेक्ट कर लें। जब आपने उसे सेलेक्ट कर लिया, अब ये ऊपर देखें आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। ये वाली कुछ ऑप्शन हैं आपके पास, ये वाली भी है, ये वाली भी है। इन पे हम 1 बाय 1 काम करेंगे। सबसे पहले आपने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। ये देखें फ़ॉन्ट स्टाइल है इसका, आप क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे बेशुमार ऑप्शंस हैं। आपने कौन सा फ़ॉन्ट अप्लाई करना है। अभी ये फ़ॉन्ट है इस वक्त, हम इसको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस फ़ॉन्ट को अप्लाई कर देता हूँ। अब देखें, पहले हमारा कौन सा फ़ॉन्ट था और अब हमारा फ़ॉन्ट कौन सा है। आप इसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आए, कोई और फ़ॉन्ट ले लें। मैं ये फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ये देखें, पहले फ़ॉन्ट कौन सा था और अब कौन सा है। दोबारा से आप यहाँ पर आए और यहाँ से आप कोई और फ़ॉन्ट ले लें, ये फ़ॉन्ट ले लें, ठीक है। पहले कोई और फ़ॉन्ट और अब हमारे पास कोई और फ़ॉन्ट। कोई भी फ़ॉन्ट आप यहाँ से लेकर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है ये बहुत छोटा है, मुझे इसका साइज़ बड़ा करना चाहिए। अब साइज़ बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन है, ये यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ है, आप इसे बड़ा कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब तक आप इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे पूरे को, तो ये पूरा जो वर्ड है या ये पूरा सेंटेंस है, ये सारा इकट्ठा बड़ा नहीं होगा। जिसके ऊपर कर्सर होगा सिर्फ वही वर्ड बड़ा होगा। इसलिए अगर हम सारे को बड़ा करना चाहें तो हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखें, जितना मर्जी इसे बड़ा करना चाहें आप इसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है जी। नीचे की तरफ आते जाए कि देखिए इतना बड़ा कर ले, और भी आप इसे बड़ा कर सकते हैं। अगर और भी बड़ा करना हो तो फिर आप यहाँ पर ख़ुद भी टाइप कर सकते हैं। बसन मैं यहाँ पर कर देता हूँ 88, ठीक है, और इंटर का बटन प्रेस कर दिया तो इतना बड़ा उसने इसे करके मुझे दिखा दिया। इसी के साथ अगर आप देखें, ये वाली 2 ऑप्शन हैं, एक के ऊपर ए बड़ा लिखा हुआ है और एक पे ए छोटा लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है इंक्रीज फॉन्ट साइज और इसके ऊपर लिखा हुआ है डिक्रीज फॉन्ट साइज। और इन दोनों के सामने अगर आप देखें तो शॉर्टकट की भी लिखी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके बाद एरो का बटन, ठीक है, लेफ़्ट। और ये देखें, ये लेफ़्ट वाला है
और ये राइट वाला। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इसे बड़ा करते जाए, यहाँ से आप इसे छोटा करते जाए। जितना आपने छोटा करना हो यहाँ पे देखें खुद ब खुद चेंज हो गया। ये देखें 28, 36, 48, 72, जितना मर्जी आप इसे बड़ा करते जाएं, आप बड़ा कर सकते हैं। 140 तक तो मैं ले गया हूँ, आप भी इसे बड़ा कर सकते हैं। दो चीज़ें हो गई, एक आपने इसका फॉन्ट साइज और दूसरा इसका फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, अब जो कुछ आपने लिखा है, अगर आप इसे थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं, तो ये नीचे बी की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें, आपका लिखा हुआ मोटा हो जाएगा। दोबारा क्लिक करें, बारीक हो जाएगा। मैं यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये मोटा और ये बारीक, ये बी ऑप्शन है, इसको हम बोल्ड की ऑप्शन भी कहते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है Ctrl+B। उसके साथ ये जो आई सा बटन है, इसको हम इटैलिक कहते हैं। इटैलिक ये इसकी शॉर्टकट की मौजूद है। इसका मतलब आप अपनी लिखाई को थोड़ा सा तिरछा करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा। क्लिक कीजिए, देखिए आपकी राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, अब सीधी, अब थोड़ी सी टेढ़ी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे अंडरलाइन करें, तो आप ये वाली यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अंडरलाइन। देखें, इसको अंडरलाइन भी आपने कर लिया। बाज़ दफ़ा हम कोई हेडिंग लिख रहे होते हैं तो उसे हमने अंडरलाइन करना होता है, तो हम उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके साथ एक छोटा सा एरो बटन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अंडरलाइन के मुख्तलिफ आपको स्टाइल नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो था वो बिल्कुल सिंपल लाइन थी, वन लाइन। यहाँ पर आपकी डबल लाइन हो गई, यहाँ पे आपकी लाइन थोड़ी सी बोल्ड हो गई, यहाँ पे आपकी इस तरह की अंडरलाइन आ गई। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास आ जाती है। मोर अंडरलाइन पे आए, आप इस पर क्लिक करें, आपको यहाँ पर ऑप्शन में ले जाएगा। आप यहाँ से मज़ीद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई चाहिए हो तो यहाँ पर देखें मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन ये हम आगे चलकर देखेंगे, ये इसके एडवांस सेटिंग में आ जाता है। ठीक है जी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको अंडरलाइन तो करें, लेकिन ये दरमियान में से अंडरलाइन हो, मैं इसको फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। दरमियान में अंडरलाइन हो तो आप ये देखें, इस पर क्लिक करें। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा स्टाइल के अंदर भी शुमार होता है और बाज़ दफ़ा कटिंग में भी शुमार होता है। ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, जैसा आप इस्तेमाल करना चाहें वैसा आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारे पास ये वाली ऑप्शन है, इसमें कुछ वर्ड जो है वो बड़े हो जाएंगे और कुछ ये छोटे हो जाएंगे। ये आम तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं, ये मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पर अब्दुल माजिद है, इसके बाद हम लिख देते हैं 3। ठीक है, अब ये जो 3 है, मैं इसे पहले सेलेक्ट किया और इस ऑप्शन पे आया और इसे क्लिक किया। अब ये देखें, हमारा ये नीचे ऑप्शन आ जाती है। अब ये मैथ की लैंग्वेज में आ जाता है, आप इसे किस तरह से शुमार करते हैं ये आपके सामने है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लाकर लिखता हूँ 5 और इसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस ऑप्शन पे आ जाता हूँ। अब ये देखें, दोनों में फ़र्क महसूस करें। ये वाले 3 कहाँ पे चला गया, नीचे, और ये ऊपर। ये आगे इसका नाम लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट और ये आ जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है जी, सुपरस्क्रिप्ट जो है वो ऊपर की तरफ होगा और ये सबस्क्रिप्ट जो है ये नीचे की तरफ। अच्छा, इसमें हम जो ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आम तौर पर जब हम कोई बुक लिखते हैं, तो बुक लिखते हुए जब हम उसे कोई हाशिया देते हैं, मिसाल के तौर पर हमने कुछ ऊपर लिखा और नीचे हम उसका कोई रेफरेंस देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर ये मैंने पूरी एक पैराग्राफ लिखा और इस पैराग्राफ का कोई मैं हवाला देना चाहता हूँ, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये मैंने लिया कहाँ से, ये पैराग्राफ मैंने कहाँ से लिया, तो मैं इसको कहूँगा नंबर 1। ठीक है, इसे सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर अब ये मेरा हाशिया है। जब मैं नीचे जाऊँगा और नीचे जाने के बाद यहाँ पर पहुँचूँगा तो उस वक़्त मैं नंबर 1 दोबारा लिख कर बताऊँगा, तो देखने वाले को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये नंबर 1 किस चीज़ का है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है जी, तो ये बात उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब ये हमने एक पेज किया है, आप जब नीचे आएंगे और इस पर लिखेंगे, जब यहाँ तक आप पहुँचेंगे तो उसके बाद आप जैसे ही इंटर का बटन प्रेस करेंगे, खुद ब खुद न्यू पेज पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल,
मैंने यहाँ पर इंटर का बटन किया, न्यू लाइन में इंटर का बटन, न्यू लाइन, इंटर, न्यू लाइन, न्यू लाइन, न्यू लाइन, यहाँ तक पहुँचे। देखिए जैसे ही पहला पेज ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने जब इंटर का बटन प्रेस किया तो मैं दूसरी लाइन पे आ गया। अब दूसरा पेज शुरू हो चुका है बेसिकली। यहाँ पर देखें पेज 2 ऑफ 2 और मैंने कितने वर्ड्स लिख लिए, 8 वर्ड्स लिख लिए। अब देखें, ये देखें 8 वर्ड कैसे है, अब्दुल 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, मेरे 8 वर्ड्स हो गए। तो हम आसानी से अपने वर्ड्स भी काउंट कर सकते हैं कि हमने कितने वर्ड्स के ऊपर पैराग्राफ लिखा, कितने वर्ड्स की हमारी बुक है, कितने वर्ड्स का हमारा पेज है। हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इजीली सर्च कर सकते हैं। अब चूँकि मैंने पहले अपनी फ़ाइल सेव कर रखी है, इसलिए याद रखिए कि इस बात से बचने के लिए कि हमारी लाइट ना चली जाए, हमारी फ़ाइल सेव ना हो जाए, थोड़ी देर के बाद आप कंट्रोल एस प्रेस कर लिया करें। बस कंट्रोल एस प्रेस किया, जो कुछ आपने लिखा वो सारा का सारा सेव हो चुका है। अब मैं इसे यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ, ये ऊपर से आपने क्लोज़ कर दिया। अब मैंने इसे रिफ़्रेश किया और दोबारा से मैंने जो फाइल सेव की हुई है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने मुझे वो चीज़ें दिखा दी जो मैंने पहले लिखी थी। अब ये सारी चीज़ें महफूज क्यों हैं, क्योंकि मैंने लास्ट पे कंट्रोल एस का बटन प्रेस किया था, जिसकी वजह से मेरे पास सारा का सारा लिखा हुआ मौजूद है। तो आज की क्लास में आपने सीखा कि हम कोई चीज़ कैसे लिखते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज होता है, उसको बोल्ड कैसे करते हैं, उसको इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे कैसे करते हैं, सबस्क्रिप्ट कैसे करते हैं और सुपरस्क्रिप्ट कैसे करते हैं। ठीक है, और पेज के बारे में इंफॉर्मेशन, वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन, सेव करने की ऑप्शंस पर आपने आज गौर किया। मिलते हैं इंशाल्लाह से दोबारा से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त।